मुर्दाबाद। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद। गरीबों का घर उजाड़ने वाली सरकार मुर्दाबाद। गरीबों के ऊपर नश बरसाने वाले प्रशासन पर मुकदमा दर्ज हो। गरीबों के ऊपर नश बरसाने वाले अधिकारियों पर कड़े दर्ज हो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी का विधायक मुर्दाबाद। बीजेपी का विधायक मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। रतिया की जनता जो गरीबों को बचाने वाली जिंदाबाद। रतिया की जनता जो गरीबों का घर बनवाने वाली जनता जिंदाबाद। किसान मजदूर गरीब एकता जिंदाबाद। किसान गरीब मजदूर एकता जिंदाबाद। आप धरने पर पहुंचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, ये आज ये तोड़ाफोड़ी करी है प्रशासन ने, बड़ी निंदनीय है और शर्मनाक है। लेकिन जो हमारी जातियां हैं युमुक्त और गुमंतु, इन्हें लोगों ने 88 साल तक एक एक्ट साइन किया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। बड़े मुश्किल से सेटल लोग हुए हैं ये, क्योंकि आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। धीरे धीरे क्योंकि गुमंतु नेचर था इनका, बड़े अभी पता करे अभी 70 साल से यहीं रह रहे थे। जमीन ने कोई तो नगर पालिका की बताता है, कोई कहता है मालिक की बताता है, लेकिन हमने कन्फर्म किया है भाई नगर पालिका की जमीन है, किसी के नाम नहीं है। सर, कुछ कहने में ये भी आ रहा है कि नगर पालिका जब बनी नहीं थी तब से ये लोग बैठे हैं। हाँ, ये हो सकता है। नहीं बैठे, ये पंचायती तौर पे ही पहले ये जब नगर पालिका गाँव होगा, जबकि जमीन होगी तो लोगों ने बसा दी होंगे, क्योंकि पहले लोग ऐसे ही बसाते थे, गाँव में भी ऐसे बसाते थे। जातियां जो भी बसती थी, भाई वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं तो आपके द्वारा क्या इनको सहयोग वगैरह किया? सहयोग सरकार की तरफ से पूरी, हम अपनी सरकार को भी सिफारिश करेंगे। सरकार की तरफ से ये होगा कि इन लोगों को यहीं बसाया जाए और इनकी असेसमेंट यहीं करी जाए, और जो भी भरपाई है, जो नुकसान की है, और पूरी भरपाई करी जाए। जैसे प्रशासन द्वारा इनके साथ मारपीट भी की गई थी और इन पे पर्चा वगैरह भी किया गया, तो जो प्रशासन ने लापरवाही की है, और हम तो कहते हैं मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो भी कानून के हिसाब से, और इनके नुकसान की भी भरपाई करें। हाँ जी सर, जो आज आप रतिया पहुंचे हैं, किस संघ के नाते और किस लिए पहुंचे हैं? हमारी जो विमुक्त गुमंतु जातियां हैं उसका हमारा एक प्रदेश सत्र का संगठन है, डीएनटी कल्याण संघ। प्रदेश सचिव के नाते मेरे पास जिम्मेवारी है हनुमान गोदारा, और मेरे साथ हमारे कल्याण संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर बलवान सिंह जी, उपाध्यक्ष अशोक माजरा जी, और बाकी जो पदाधिकारी है वो आज यहाँ पर आए हैं। सर्वप्रथम तो हम डीएनटी कल्याण संघ की तरफ से जो यहाँ पिछले सप्ताह प्रशासन द्वारा बिना कोई नोटिस दिए और बिना कोई ठोस कारण बताए जो तोड़फोड़ की गई है, हम उसकी निंदा करते हैं। और दूसरा, हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि ये जो लोग हैं पिछले 70-80 सालों से यहाँ बसे हुए थे, और ऐसे इनके अलावा भी इस शहर में बाकी जो हमने जानकारी जुटाई है तो ऐसे बहुत जिनको प्रशासन कब्जा कह के तोड़ रहा है, तो ऐसे कब्जे बहुत है। तो इसलिए इनको जिस स्थान पर इस समय ये रह रहे हैं उसी स्थान पर इनको बसाया जाए, और जितना तोड़ फोड़ से इनको जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जाए, और जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो तत्काल वापस लें, और बिना नोटिस के और बिना किसी ठोस कारण के अचानक जो एक मतलब जैसे घुस करके और जो मतलब इनके साथ मारपीट की गई है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी मतलब कानून के अनुसार अगर एसटी एक्ट भी लगता है तो वो तुरंत इसके ऊपर वो लगा करके कार्रवाई की जाए। जो कि आपने बताया कि रतिया शहर के अंदर काफी कब्जा किया हुआ है, प्रॉपर्टी बड़ी है, तो आपने जो मुद्दा उठाया, क्या आप सरकार को भी इसकी मांग करेंगे जल्दी हटाने? नहीं, हम तो मांग क्या, हम तो अपने जो डीएनटी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें एक यहाँ नहीं है। इसके अलावा थोड़े दिन पहले नारनौल में तोड़फोड़ हुई है, अभी 4 दिन पहले गुड़गांव में भी हुई है। तो हम तो प्रशासन से मांग करते हैं, और 2018 में एक अभियान चला करके ऐसे जितने भी गुमंतु समाज के लोग थे जो मुख्य धारा से दूर थे, उनके सबके दस्तावेज बन चुके हैं। तो उन सब के आवास के लिए हमने 10,000 परिवारों का सरकार के साथ मिलकर के सर्वे भी किया था। सर्वे की रिपोर्ट है वो भी सरकार के पास है।
तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे सभी परिवार जो प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं उन सबको मतलब रिहेबिलिट किया जाए। और लाल डोरे से बाहर अधिकतर जो हमारे, क्योंकि घुमंतू कबीले होने के ना उन्हीं को बाहर बसाया जाता था, तो सरकार ने एक पॉलिसी भी बनाई हुई है। उस पॉलिसी के तहत भी तत्काल हम मांग करते हैं सरकार से कि उनके भी जो आवास है उनको नियमित किया जाए। हाँ जी, जो आज आप रतिया पहुंचे हैं, किस मामले को लेकर आज रतिया पहुंचे हैं? मैं रामस्वरूप सोत्रिया, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय बाजीगर बंजारा सुधार सभा हरियाणा। हम ये पिछले दिनों जो प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा जो तोड़फोड़ की गई है रतिया में, जो 70 साल से लोग यहाँ बैठे थे उनके साथ तो ज्यादती की गई, उनका सामान फेंका गया, उनको थाने तक छोटे छोटे बच्चों को ले जाया गया, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जिन अधिकारी कर्मचारियों ने इनके खिलाफ जो कार्रवाई की है उनको SC/ST के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है गरीबों के खिलाफ उसको वापस लिया जाए। और नगर पालिका प्रशासन और DC साहब और जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार इनको नगर पालिका में प्रस्ताव पास करके इनको स्थायी रूप से इनको रहने के लिए जगह दी जाए। हमारा यही कहना है, इसी जगह पर इनको पुनर्वास यही किया जाए, इनका पक्का स्थायी तौर पे। और इसके अलावा जो अभी रतिया में सुनने में आया कि रतिया में और भी जगह मतलब शामलात की शमशान भूमि बहुत है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। क्योंकि ये जब बसे थे उस समय यहाँ एक गांव था, गांव की एक जगह थी, एक जोहड़ था, एक जंगल बियाबान था, उस समय रहने के लिए तो कोई तैयार नहीं था। आज ये बस करके इन्होंने आबाद कर दिया, तो आज प्रशासन का भी ध्यान और दूसरे अन्य लोगों का भी ध्यान चला गया इसको ऊपर, यहाँ शोरूम बनाया जाए और कुछ बनाया जाए। तो इसलिए जो लोग अन्य जगह पर जो भी कब्जाधारी बैठे हैं उनका भी संज्ञान लेकर के इस मामले को दुरुस्त किया जाए, हमारी पुरजोर यही मांग है।